चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 7 मार्च 25 है। अगर जिन कैंडिडेट ने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना नीट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें। अभी करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि करेक्शन विंडो 9 से 11 मार्च 25 तक अवेलेबल रहेगा। ये आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं यह भी इसमें इंडिकेट किया गया है। इससे पहले पिछले साल सभी फील्ड में आप करेक्शन कर सकते थे, लेकिन इस साल लिमिटेड फील्ड ही दिए गए हैं करेक्शन के लिए। तो इसमें आप करेक्शन कौन कौन से फील्ड में कर सकते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में यह है कि इन 2 फील्ड में किसी एक में आप करेक्शन कर सकते हैं। या तो आप फादर नेम और उनके क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में कर सकते हैं, या फिर मदर नेम या उनके क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में कर सकते हैं। एक तो इन दोनों फील्ड में एक में कर सकते हैं, मदर नेम चेंज कर सकते हैं या फादर नेम चेंज कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो एक फील्ड तो इनमें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है उसमें आप एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपकी, आपने जो 10th की डिटेल फिल की थी उसमें चेंज कर सकते हैं, 12th की डिटेल में चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं अगर आपकी सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं है तो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से चेंज कर सकते हैं जो आपने फिल किया था। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट इन्होंने दे रखा है, इसमें आप एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं और मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो एग्जाम सिटी है, सिलेक्शन है एग्जाम सिटी का, वो आपके परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आप उसके बेस पर चेंज कर सकते हैं इसमें। अब इसमें फीस के बारे में बताया गया है कि अगर आपको जैसे कि एप्लीकेबल है तो एडिशनल फीस पे करना है। जैसा कि अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करते समय SC ST OBC कैंडिडेट फिल किया था और अब वो चेंज करना चाहते हैं जनरल में, तो जितनी एडिशनल फीस है, यानी जनरल की फीस ज्यादा है, OBC SC ST की कम है, जनरल EWS में चेंज करना चाहते हैं तो उनको एडिशनल फीस देनी होगी जो एप्लीकेबल है। इसके बाद में जो करेक्शन है वो इन फील्ड में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी वगैरह में चेंज करते हैं तो आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये माना जाएगा, चेंज हुआ माना जाएगा। एडिशनल फीस किस कंडीशन में करनी पड़ेगी, अगर आप SC ST OBC से जनरल में कर रहे हैं या EWS में कर रहे हैं तो। अब जो करेक्शन फैसिलिटी है वो एक ही बार है। अब आपने फॉर्म को एक बार ओपन कर लिया, उसके बाद में जो भी आपको करेक्शन करना है वो एक साथ ही कर दें। ऐसा नहीं है कि आपने एक फादर नेम अभी चेंज कर दिया, उसके बाद में उसको सबमिट कर दिया और उसके बाद अगर आप कैटेगरी में चेंज करना चाहें या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में चेंज करना चाहें तो फिर वो नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने फॉर्म ओपन कर लिया तो इन फील्ड में आप चाहे सभी फील्ड में चेंज कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक फील्ड चेंज करके सबमिट कर दिया, उसके बाद सबमिट करने के बाद में आप दोबारा उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। ये एक ही बार फैसिलिटी दी गई है, एक साथ आप कितने भी फील्ड चेंज कर सकते हैं जो ये बताए गए हैं, लेकिन आप एक बार सबमिट करने के बाद में दोबारा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्शन फैसिलिटी सिर्फ एक ही टाइम में दी जाएगी, एक ही बार दी जाएगी। कल एनटीए ने एक पब्लिश नोटिस के जरिए लास्ट डेट का भी रिमाइंडर दिया था कि 7 मार्च 25 लास्ट डेट है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की। जिन कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर दें। तो वो भी पब्लिक नोटिस 5 मार्च 2025 को एनटीए ने दिया था। तो इससे लग रहा है कि एनटीए की जो डेट है वो एक्सटेंड होने के कोई चांस नहीं है, तो आपको फॉर्म अभी अप्लाई कर देना चाहिए अगर नहीं किया है तो। और करेक्शन के बारे में ये क्लियर कर ही दिया है कि इतने सारे फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी करेक्शन विंडो के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के बारे में नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।